हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी ग्रंथ में। जैसा कि इससे पहले आपने देखा आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में हमने देखा पिछले वीडियो में कि पुर्तगालियों का आगमन और कैसे पुर्तगाली आते हैं, सबसे पहले कौन आता है, कहाँ पे उतरता है, अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाती है, सब कुछ उस वीडियो में हमने देखा। हमने ये भी देखा कि ये भारत रहा और यहाँ पे क्या होता है कि धीरे धीरे दूसरे भी कंपनियां वाले आते हैं, बाद में डच आएंगे। इधर पहले अरब व्यापारी थे, वहाँ पे अरब व्यापारी, और जैसे ही पुर्तगाली आते हैं और अरब व्यापारियों के साथ इनका बराबर युद्ध चलता रहता है। इसी वजह से क्या होता है, वहाँ से पुर्तगाली गवर्नर आने शुरू हो जाते हैं। गवर्नर में हमने अल्मीड़ा को देख लिया था, अल्बुकर्क को देख रहा था, नीनो डी कुन्हा को हम लोग देखेंगे। अगला जो रहेगा गवर्नर नीनो डी कुना। इससे पहले दोस्तों हमने जो पहले इससे देखा था उसमें हमने ये देखा था दोस्तों, अल्बुकर्क को हमने ये देखा था कि ये क्या करता है, यूसुफ शाह से गोवा को छीन लेता है। गोवा को छीन लेता है कौन? अल्बुकर्क। ध्यान दीजिएगा, अल्बुकर्क क्या करता है, गोवा को छीन लेता है, गोवा को कब्जे में ले लेता है, और इसी गोवा को 1530 में राजधानी कौन बनाएगा? नीनो डी कुना। इसी गोवा को 1503 में राजधानी बना देता है। इस तरीके से हमने 3 गवर्नर देखे। पहला अल्मीड़ा को देखा, दूसरा अल्बुकर्क को देखा, और तीसरा नीना डुकीनो को देखा। इसी में देखेंगे, इसी के समय, इसी के शासनकाल के समय बहादुर शाह की मृत्यु होती है। गुजरात का शासक था कौन? बहादुर शाह। और यही बहादुर शाह का नाम जैसे ही आता है, हम ये चीज मेंशन करेंगे। उस समय देखेंगे जब हुमायूं जब रहेगा, मुगल काल में हुमायूं देखेगा, और बाबर का जो लड़का हुमायूं रहता है, हुमायूं और बहादुर शाह में बहुत लड़ाई होती रहती है। इसी बहादुर शाह की मृत्यु नीनो डी कुन्हा के शासन काल में ही हो गई थी। अब देखेंगे कि इसकी मृत्यु होती, इसी ने दीव पर अपना अधिकार कर लिया। किस पर अधिकार कर लिया? दीव पर। यानी जो तीसरा गवर्नर नीनो डी कुन्हा आता है, वो क्या करता है, 1530 में गोवा को राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? गोवा को राजधानी बनाता है। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, पूरा याद हो जाएगा। आज शायद कुछ मेरे वीडियो में धार कम दिख रहा होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, तबीयत सही नहीं है, फिर भी वीडियो कंटिन्यू तो रखना ही है। 1530 में गोवा को क्या करता है, कब्जे में राजधानी बना लेता है। जबकि गोवा पे कब्जा कौन करता है? अल्बुकर्क करता है। ध्यान रखने वाली बात है, अल्बुकर्क गोवा को कब्जा किया। राजधानी किसने बनाया? नीनो डी कुन्हा ने बनाया। इसी के समय गुजरात शासक बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। इसी ने दीव पर कब्जा किया था। तो ये रहा पुर्तगालियों का आगमन और पुर्तगालियों का क्या योगदान था। इसके बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे कि जब भारत में पुर्तगाली आए थे तो भारत की स्थितियां क्या थी। जब दोस्तों भारत में जब भारत में पुर्तगाली आते हैं, जब भारत में पुर्तगाली प्रवेश करते हैं, तो उस समय भारत की स्थिति देखो, ये रहा हमारा प्यारा भारत। जब यहाँ पे केरल में हमने वास्को डी गामा को बताया 1498 में आता है, जब पुर्तगाली इधर आ गए, उस समय अगर उत्तर भारत की स्थिति देखा जाए, उत्तर भारत की उस समय स्थिति देखिए। मेंस जब अगर आप लिखेंगे ना, इतिहास से मेंस लिखने का मौका, अब तो चलिए ठीक है, अब तो कुछ चेंजेज आ गए पीसीएस में, लेकिन इतिहास से अगर मेंस लिखने का जैसे ही मौका मिलता, तो यहाँ पे अगर देखेंगे मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन है। उत्तर भारत जो है, उस समय ये पूछेगा जब पुर्तगाली यहाँ पे साउथ में आते हैं इधर, उस समय उत्तर भारत में किसकी शासन व्यवस्था चल रही थी? तो उस समय लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी। हमने ये बताया कि जब भारत में पुर्तगाली आते हैं
उस समय उत्तर भारत में सिकंदर लोधी का शासन चल था। किसका? सिकंदर लोधी। और यही गुलरुखी नाम से कविता लिखता था। किस नाम से? गुलरुखी नाम से। जब मैं लोधी वंश को पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में यह बताऊंगा। तो इतना याद रख लेना कि जब भारत में पुर्तगाली आते हैं तो किसका शासन रहता है? लोधी वंश। लोधी वंश में कौन? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी गुलरुखी नाम से कविता लिखता है। उधर अगर देखा जाए साउथ वाले पोर्शन में इधर, तो इधर देखा जाए नरसिंह राव द्वितीय। नरसिंह राव द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? नरसिंह राव द्वितीय। उत्तर भारत में किसका शासन था? लोधी वंश के दूसरे राजा सिकंदर लोधी, जो गुलरुखी नाम से अपनी कविता लिखता है। साउथ में नरसिंह राव द्वितीय का शासन व्यवस्था था। वही गुजरात में महमूद बेगड़ा का शासन था। किसका शासन था? महमूद बेगड़ा का शासन था। तो हमने ये देखा जब भारत में पुर्तगालिया आते हैं उस समय देखा जाए तो उत्तर भारत में लोधी वंश का सिकंदर लोधिया था, इधर नरसिंह राव थे और इधर गुजरात में महमूद बेगड़ा था। स्थितियां बिल्कुल साफ हो गई होंगी। फिर इसके बाद देखें कि अगर यह पुर्तगालिया भारत आते हैं तो भारत को इन्होंने क्या दिया, इनका क्या योगदान था। तो जब यह भारत में देखा जाए पुर्तगालियों का योगदान, तो सबसे अहम योगदान प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना। किसकी स्थापना? प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्हीं को माना जाता है। प्रिंटिंग प्रेस की प्रथम स्थापना इसने पुर्तगालिया ने गोवा में 1510 में किया था। कब किया था भैया? 1510 में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का योगदान इन्हीं का माना जाता है। पहला प्रिंटिंग प्रेस गोवा में कब? 1502 में। क्वेश्चन घुमाएगा, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का जनक पुर्तगाली कब किए थे? 1510 में। कहाँ किए थे? गोवा में किए थे। और अगर देखा जाए पुर्तगालियों का योगदान, कि अगर यही हम देखते हैं तो लाल मिर्च जो होता है, लाल मिर्च का योगदान इन्हीं को माना जाता है। वही तंबाकू, और तंबाकू का भी योगदान। तीन के वास्ते तंबाकू, तंबाकू खाना सिखा दिए। तंबाकू हुआ, लाल मिर्च हुआ, और क्या हुआ? अनानास हुआ। और वही जब जाते हैं मूवी वूवी देखने, एजी पॉपकॉर्न खाना है, तो वही पॉपकॉर्न किससे बनता है? मक्का से बनता है। तो मक्का योगदान किसका माना जाता है? पुर्तगाली का माना जाता है। तंबाकू, लाल मिर्च, अनानास और मक्का, और यहाँ पे अल्फासो आम जो होता है, इन्हीं को जनक माना जाता है। किसको? पुर्तगालिया को। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक दो चीज, पपीता जो खाते हैं, खाओगे तो ग्लो आ जाएगा। तो यही पपीता कौन लाया था? पुर्तगालिया लाए थे। और क्या लाते हैं? आलू। क्या भैया? आलू। और आलू भी पुर्तगाली का ही योगदान माना जाता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा, योगदान में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना और तंबाकू और लाल मिर्च, तीन तो आपको चाहकर भी नहीं भूलना है। तो योगदान में क्या? प्रिंटिंग प्रेस, फोटोकॉपी वाली जो सबसे पहले गोवा में, कब? 1510। प्रिंटिंग प्रेस यहाँ पुस्तक छपती है 1510 में। अब देखें कौन सा भैया? तंबाकू। तंबाकू कौन? पुर्तगाली। लाल मिर्च कौन? लाल मिर्च वही बड़ा तीखा है। लाल मिर्च कौन? पुर्तगालिया। और इस तरीके से मक्का, पॉपकॉर्न खाऊंगी तो कौन? मक्का का योगदान कौन? पुर्तगाली। अल्फासो आम, पपीता, अनानास, ये सब किसको माना जाता है? पुर्तगाली को माना जाता है। एक चीज याद रख लेना, पुर्तगाली ने सबसे पहले सेंट थॉमस नामक चर्च बनवाते हैं। कहाँ पे भैया? केरला में। केरल में सेंट थॉमस नामक चर्च सबसे पहले बनता है। किस शैली पर यह था? गोथिक स्थापत्य कला पर आधारित था। किस पे? गोथिक स्थापत्य कला पर आधारित था यह चर्च। और आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि बताओ सर जी, ये गोथिक स्थापत्य कला क्या होता है? कुछ नहीं होता है बबुआ।
कुछ चर्च आप देखे होंगे इस तरीके के बनावट में होते हैं। इस तरीके का जो बनावट जिनकी रहती है उसी को गोथिक स्थापत्य कला माना जाता है। ये जो पहला चर्च था सेंट थॉमस चर्च, कहाँ पे? केरला में। इसके पहले फादर कौन थे? तो इसके पहले फादर फ्रांस जोम्बियर इसके पहले फादर थे। इतने में क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। फ्रांस जोम्बियर पहले क्या थे? फादर थे। सेंट थॉमस चर्च केरला में किस कला पे? गोथिक का स्थापत्य कला। चित्र देख लीजिएगा, पहला प्रिंटिंग प्रेस की योगदान। इस तरीके से हमने पुर्तगालियों का योगदान देख लिया। अगर देखा जाए पुर्तगालियों का दमन क्यों होता है, इनका पतन क्यों होता है, तो इनके पतन के पीछे मुख्य कारण रहता है आपसी यूरोपीय कंपनी का संघर्ष। क्या था भैया? आपसी यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष। और ये क्या थे? धर्म ईसाईकरण बहुत ज्यादा कराते थे भैया। क्या कराते? धर्मांतरण भारत में बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा था उस समय। कहाँ पे? उस समय केरला वाले क्षेत्र में जब पुर्तगाली आते थे। तो इनका मुख्य रूप से पतन का कारण यूरोपीय कंपनियों का आपस में संघर्ष था। ठीक है, तो योगदान हमने देख लिया, अंत देख लिया। 2 गवर्नर पहले वीडियो में, 1 गवर्नर इस वीडियो में। इस तरीके से हमने पूरा पुर्तगालियों को देख लिया। अब पुर्तगालियों के बाद डच देखेंगे, उसके बाद अंग्रेज देखेंगे। इस तरीके से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन में एक एक क्रम को देखते जा रहे हैं। इसमें प्रथम जो हमारा पुर्तगाली था वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर इस वीडियो में चाहे पिछले वीडियो में कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बिल्कुल बताइएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। तो इस तरीके से आई होप सो कि बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।